ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया का सेल्वेस करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न, संगम युग पर भगवान कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम युग पर ही बाबा खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ के तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। तो मतलब कहा है कि जो हमें ना रूहानी सेल्वेशन आर्मी है, मतलब तो जो आर्मी होती है वो लोगों को प्रॉब्लम से बचाती है, को अनवांटेड टेररिस्ट से बचाती है। तो हम जो है ना रूहानी सेल्वेशन आर्मी है। तो अभी क्या है, सारी दुनिया क्या है, अभी सारी दुनिया काम विकार में या फिर विकारों में या दुख परेशानी में डूबी हुई है। तो अभी हमको रूहानी सेवा करके सभी को बचाना है, सभी को सुख शांति प्रदान करनी है। फिर आगे पूछा कि जो संगम युग है इसमें जो भगवान है वो कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती है? तो फिर कहा है कि राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉडफादर यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम युग पर बाबा खोलते हैं। मतलब क्या है, स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि जैसे दैवी गुण होने चाहिए, हमने देखा है दैवी गुण आएंगे तभी हम देवी देवता समान बनेंगे। तो फिर ऐसा है कि जैसे कहा जाता है कि किसी के भी अच्छे कदम होते हैं या किसी के आने से, किसी की प्रेजेंस से अच्छा फील होता है या कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो बोलते हैं ये देवता समान है, ये देवी समान है। तो बाबा कहते हैं कि जब आप अपने अंदर अच्छे अच्छे वर्च्यूज गुण धारण करोगे तो जो आप हो ना, आप एलिवेटेड बन जाओगे। ये सब चीज़ें अभी ही सिखाई जाती है, कभी और नहीं सिखाई जाती। जब हम अपने सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे, जब हम मास्टर दाता, जब हमारे पास खजाने आ जाएंगे, ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम डबल सिरताज राजाओं के राजा बनेंगे। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेस करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेस करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का, मतलब कि भगवान का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजय भव। किनारा करने के बजाय हर पल भगवान का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजय भव। विस्तार, विजय भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। मतलब भगवान की कंपनी में रहो और उनको ही अपना कंपेनियन बनाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार, दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की प्रकाश दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।